टुरिस्ट आएन भन्छ। अनि कुनै पनि होटेललाई सोध्यो भने हामी त नोक्सानमै छ भन्छ। तर आज टुरिस्टको जुन चाहिँ फ्लो छ 2019 को तुलनामा 40% बढेको छ। भनेपछि त हामीले त कसैले गेस्ट हाउसमा त राखेन, कसैले घरमा लगेर त राखेन, यो त होटेलमै बस्यो त। तर होटेलर्सहरूले किन भन्दैछ, वाइ दे आर सेइङ वी आर इन लस? उनीहरूको एउटै मकसद हो जीएसटी सेभ गर्नको लागि। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में सख्त रुख अपनाते हुए सभी होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे और अन्य पर्यटन आवास प्रदाताओं को टूरिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड यानी कि टीएसडी फंड में अनिवार्य योगदान करने का आदेश जारी किया है, जिसे ना मानने पर 2 महीने में 10,000 तक का फाइन और 3 महीने तक लगातार इसका अनुपालन ना करने पर व्यवसाय की डी रजिस्ट्रेशन। ये कदम ठीक उस दिन के बाद आया है जब मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने राज्य स्तरीय समन्वय बैठक के दौरान सिक्किम के पर्यटन कारोबारियों पर जीएसटी से बचने के लिए राज्य में टूरिस्टों की संख्या में गिरावट से बिजनेस में घाटा होने के दावे को गलत बताया था और इसे मात्र जीएसटी से बचने का फंडा बताया था। There will only be one insignia. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने 28 नवंबर को स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान यह कहा कि 2019 की तुलना में सिक्किम में पर्यटकों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। बावजूद इसके कुछ होटल व्यवसायी घाटे का हवाला देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार बारंबार राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने सीधे कहा कि होटल व्यवसायी जीएसटी बचाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। सरकार हर साल कार्यक्रमों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन कई लोग केवल जीएसटी बचाने के उद्देश्य से झूठे दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने टीएसडी फंड का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे इसलिए शुरू किया गया था कि राज्य में आने वाले कुल पर्यटकों की सही संख्या का सटीक आकलन हो सके, लेकिन इसका भी विरोध उन्हीं लोगों ने किया जिनका उद्देश्य सिर्फ जीएसटी बचाना था। टुरिस्टको है, टुरिस्ट आएन भन्छ है, भन्छ टुरिस्ट नै है तपाईको आएन भन्छ। अनि कुनै पनि होटेललाई सोध्यो भने हामी त नोक्सानमै छ भन्छ। प्रायलाई सोध्यो भने नोक्सानमा। कुनै पनि तपाईँको क्यासिनोलाई सोध्यो भने के भन्छ, बर्बाद छ नि क्यासिनो सर्भिस त के छैन यो बिजनेस भन्छ। तर त्यही मान्छेले अर्को क्यासिनो मागिरहेको हुन्छ। फेरि यो चाहिँ बुझेन। यदि एउटा बिजनेसमा नोक्सान हुँदै उसले किन अर्को क्यासिनो खोल्नु भन्नुहोस् त? नाफा छ र त उसले खोल्दैछ। अनि कतिवटा होटेलहरूले भन्छ एकदम नोक्सान छ। तर आज टुरिस्टको जुन चाहिँ फ्लो छ 40% 2019 को तुलनामा 40% बढेको छ। हो, कहीँ न कहीँ सोसियल मिडियाको कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ यो भ्रम फैलाउँछ कि सानो रोड भत्क्यो कि दिइहाल्छ, यहाँ एकदम सिक्किम त बर्बाद छ, जानु हुँदैन भनेपछि। त्यति हो, यो नेसनल हाइवेको कारणले हामी डिस्टर्ब भयौँ। तर पनि 40% टुरिस्ट भनेपछि त हामीले त कसैले गेस्ट हाउसमा त राखेन, कसैले घरमा लगेर त राखेन, यो त होटेलमै बस्यो त। तर होटेलर्सहरूले किन भन्दैछ, वाइ दे आर सेइङ वी आर इन लस? के भन्दैछ त? किन? उनीहरूको एउटै मकसद हो जीएसटी सेभ गर्नको लागि। अनि यो जीएसटी उठाओ भनेर हामीले कति भन्यौँ टुरिज्म डिपार्टमेन्टलाई, जीएसटीमा गर न फोकस, लु न हौ टुरिस्ट कतिजना आउँछ, लु न गर जीएसटी उठाओ भने। तर अहिलेसम्म सकेको छैन। सुन्नुहोस् है, हामीले भनेको टुरिस्टलाई खालि 50 रुपियाँ उठाउ न चाल पाउँछ कति टुरिस्ट आउँदैछ भने। हामी जीएसटी भनेको कुरा त हामीले कुनै होटेलबाट मागेको होइन नि। जीएसटी त त्यो कस्टमरले तिर्ने कुरा हो नि, टुरिस्टले आएर तिर्ने कुरा हो। अनि टुरिस्टले आएर तिरेको कुरामा चाहिँ किन तपाईँलाई साह्रो पर्यो? किनभने त्यो जीएसटी पनि उहाँले टुरिस्टकोबाट लिन्छ, कस्टमरकोबाट लिन्छ, तर गभर्मेन्टमा आउँदैन। यदि जति जीएसटी आयो त्यति नै राज्य सरकारलाई फाइदा हुन्छ, हामीले धेरैवटा कामहरू गर्न पाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो टुरिज्म डिपार्टमेन्टले, अब टुरिज्म डिपार्टमेन्ट 3 जना छ नि अहिले त। अनि भने अरे कुनै को आएर हल्ला गर्यो भने त केही गरेको छ। अरे केही गर्ने सोध्नुहोस् त्यो होटेललाई। कसैले पनि सरकारले हामीलाई केही गरेको छैन भनेदेखि सोध्नुहोस्, रोड चाहिँ कसको युज गर्दैछ भनेर सोध्नुहोस् त त्यो होटेलरलाई। तिमीले होटेल बनाउँदा एसबिएसबाट कति लोन लिएको छ सोध्नुहोस्। अनि तपाईँले पानी कहाँबाट पिएचसीको पाउँदैछ कि तपाईँको निजी सोध्नुहोस्। इलेक्ट्रिफिकेसन कहाँबाट भएको छ, सब स्टेसन कहाँ राखेको छ को सोध्नुहोस्। तर आज कतिजनाले भन्छ सरकारले केही पनि हामी किन 50 रुपियाँ उठाउने,
अनि जसले पनि त्यसो भन्दैछ त्यो चाहिँ उसको मकसद केही होइन, 50 रुपियाँ माथि होइन, GST माथि हो। र जोड गरेर तपाईँले GST उठाउनु छ, IT एन्ड ST अनि तपाईँको टुरिज्म डिपार्टमेन्टले GST मा जोड दिनुहोस्। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब मुख्यमंत्री के इस भाषण के ठीक एक दिन बाद ही 29 नवंबर 2025 को सरकार ने एक औपचारिक नोटिस जारी कर पर्यटन सेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य के सभी पर्यटन आवास इकाइयों को प्रत्येक पर्यटक से चेक इन के समय 50 रुपए अनिवार्य रूप से TSD फंड के रूप में लेकर सरकार को जमा कराना होगा। नोटिस में यह भी बताया गया कि अधिकांश आवास प्रदाता अभी तक इस अनिवार्य नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए विभाग ने इसे अंतिम चेतावनी मानते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अनुपालन ना करने पर सख्त दंड लगाया जाएगा। पहले महीने देरी होने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, दूसरे महीने 10,000 रुपए का और 3 महीने लगातार नियमों का ना पालन करने पर संबंधित इकाई का डी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सिक्किम सरकार ने इसी वर्ष मार्च में बतौर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट फंड प्रति पर्यटक यानी कि TSD फंड प्रति पर्यटक 50 रुपए लेने की घोषणा की थी। ये शुल्क सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड रूल्स 2025 के अंतर्गत लागू किया गया था। इस शुल्क से एकत्रित धनराशि का उपयोग सिक्किम सरकार राज्य में पर्यटन के विकास पर ही करने वाली थी, जिसमें बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छता और राज्य के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना शामिल है। सिक्किम सरकार ने जानकारी दी थी कि यह शुल्क राज्य में स्थित होटल, होमस्टे या किसी अन्य आवासीय इकाई के माध्यम से एकत्रित करेगी। राज्य में आने वाले पर्यटक घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय होटल, होमस्टे या किसी अन्य आवासीय इकाई में बुकिंग करते समय इस शुल्क का भुगतान करेंगे, जिसका विवरण बुकिंग डिटेल्स में भी होगा। साथ ही पर्यटकों के ईमेल या व्हाट्सएप पर सिक्किम में घूमने आने के लिए आभार प्रकट करते हुए एक सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। सिक्किम का पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब मुख्यमंत्री की कड़ी टिप्पणी और अगले ही दिन पर्यटन विभाग की सख्त कार्रवाई ये दर्शाती है कि राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में GST को लेकर अब किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं करेगी। होटल एवं पर्यटन इकाइयों के लिए सिक्किम सरकार का संदेश स्पष्ट है। TSD फंड का भुगतान अनिवार्य है और नियमों की अनदेखी महंगी पड़ेगी। अब सरकार का यह कड़ा रुख ये दर्शाता है कि पर्यटन से चलने वाले राज्य सिक्किम के लिए पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक है, ताकि सरकार भी सही योजना बना सके और कारोबारियों को भी साफ समझ हो कि आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।